क्या है? An electron move with a velocity v in a uniform magnetic field B. The magnetic force experienced by the electron. So 0 if V is parallel to B. Sir, 0 if V is parallel to B. Yes. समझ पे आ गया अभी जो concept मैंने बताया था? सब परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम होगा, 0 Yes. That is पैरेलल पे F is 0, equal to पैरेलल होगा तो लेस थीटा में Q क्यू B बी sin साइन theta. थीटा हाँ. और Q B sin theta. That is Q whole into V cross B. साइन 0 हो जाएगा सर। सर तो फिर वो वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ पे आया? Next see. ये सर In a given circuit, the voltmeter reads 5 volt. The resistance of the voltmeter in ohm is कितना दिखा रहा है ये 5 वोल्ट। मतलब अगर यहाँ पर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट ना? नहीं, टोटल 10 वोल्ट दे रहे हैं ना हम। वोल्टमीटर 5 Yes, sir. वोल्ट रीड Yes. कर रहा है। यस सर यहाँ यस पर अगर 5 वोल्ट रीड करते हैं तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट ड्रॉप होगा। Then the resistance in ohm, सर। resistance of the voltmeter कितना होगा स्टूडेंट्स बताओ? स्टूडेंट्स देखो ये 50 है, ये 50 है, ये 50 होना चाहिए ना, तभी जाके आधा आधा वोल्टेज ड्रॉप होगा ना। तो ये 100 है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर 100 होगा तभी जाके पैरेलल पे लग के नेट रेजिस्टेंस 50 हो जाएगा ना। गॉट इट? यस सर यस। स्टूडेंट्स ये 50 है, यहाँ पर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 50 पे, तो यहाँ पर भी 50 होना चाहिए ना। यस और नो? यस सर। तो इसलिए कितना होना Yes, sir. चाहिए? 100 होगा तभी जाके 50 होगा, फिर आधा वोल्ट ड्रॉप होगा, तो इसलिए 100 वोल्ट होना जरूरी है। सर उसको हम मतलब अगर ऐसे कैलकुलेट करके निकाल। लेट्स सी हियर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लानो कन्वेक्स। प्लानो कन्वेक्स समझते हो स्टूडेंट्स? सो वन साइड Yes, sir. स्फेरिकल रहता है। आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर। एक साइड को हमने क्या किया? सिल्वर कर दिए by applying silver bromide on its surface to change its concave mirror, to change it to a concave mirror. अगर एक साइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक concave mirror ही हो जाएगा ना। Yes or no students? यस Behave like a concave mirror. So what is the focal length of the formed mirror? Friends, actually यहाँ पर एक चीज है जो हमने नहीं बताया। एपी बोर्ड पे थोड़ा हायर लेवल का आता है क्वेश्चंस, बट फिर भी अगर नेट पावर की बात करें स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, हम ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, पहला सरफेस, और ये दूसरा मिरर, ठीक है नहीं? मैंने आपको एक चीज बताया था, आप लोग याद करो। एक बार जाएगा यहाँ पर, एक बार रिफ्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पर एक, फिर दूसरी बार यहाँ पर, यहाँ से और एक बार आएगा ना लाइट रे, है कि नहीं? यस यस सर। क्योंकि प्लेन सरफेस को 2 बार वो क्रॉस करेगा ना, और मिरर को एक बार। सर। सो पी नेट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 into power of 1, 2 into power of first surface, yes or no, plus power of the mirror. That is going to be the net power. Okay students? So F net P net निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर 2 times, ठीक है, फिर देखो यहाँ पर मिरर का, तो मिरर का क्या है पावर? 1 by फोकल लेंथ। बट ये जो है प्लेन मिरर जो है यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, स्टूडेंट्स इसका एक फॉर्मूला है 2 into रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 होल into 1 by r1 minus 1 by r2। रिफ्रैक्शन लेंस मेकर फॉर्मूला एक था, मैंने बताया था आपको, एक लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है, शायद वो नहीं आएगा आप लोगों की उड़ीसा बोर्ड पे, वो नहीं है, ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर कि एक है फॉर्मूला ये म्यू माइनस 1 1 by r1 minus 1 by r2 is the focal length, ठीक है। So that is going to be students 2 into रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, माइनस 1, यस और नो, होल into एक साइड प्लेन है ना, so that is उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 by infinity, और दूसरी साइड का क्या है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, माइनस 0.2, करेक्ट, प्लस, ये स्टूडेंट्स, प्लस यस सर। 1 by फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर। और यहाँ पर देखो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 20 सेंटीमीटर, मतलब
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, मतलब फोकल लेंथ कितना हो गया उसका 10 ना। सर 10। यस, केयरफुल उसको देखना। सो दैट इज 2 into, यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं 1 by, डायरेक्टली आप डाल सकते हो यहाँ पर, प्लस पीएम नहीं लिखे हम यहाँ पर, दैट इज 1 by FM। ठीक है, तो यहाँ पर 1 by माइनस 0.10 डाल दो, क्योंकि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दैट इज 2 into, ये हो गया 5 प्लस वो 1 by 10, दैट इज इक्वल टू 20 डायप्टर आ गया पी नेट। तो फोकल लेंथ नेट का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 by 20, दैट इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर। तो यू कीप इन माइंड, अगर टाइम मिले नहीं तो फिर कोई एक क्लास में हम कर लेंगे इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर 3-4 न्यूमेरिकल्स बना देंगे, फिर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो देखो फिर हम नहीं तो पूरा थ्योरी पढ़ के ही फिर ये क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन एंड सी हियर द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, the velocity of a particle, just see the question students, you can just read the question. The velocity of a particle may ऑप्शन vary 3 होगा। even when its speed is Sorry, constant. ऑप्शन Option 3। Particle is moving in a circular path. Circular path पे मैंने बताया था ना, ये वाला circular motion पे constant Yes, speed का direction change होता है, but velocity vary करता है, but एक constant speed पे हो जाता है कि नहीं? सर ऑप्शन 4 होगा। ठीक से देखो, ये भी ट्रू है, वेलोसिटी भी हो सकता है ऑप्शन 3 और सिर्फ वो सर्कुलर पाथ में ही हो सकता है, 3 मतलब both A and true and R is the correct explanation of 2A। सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन सर ऑप्शन 3 होगा सर, मैं हाँ देखा वही नहीं ऑप्शन था। 3, मतलब ये होता है कब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में वेरी व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन पे होता है कि नहीं, हर जगह पे उसकी डायरेक्शन चेंज होता रहता है कि नहीं। यस सर। yes, sir. V इज इक्वल टू आर ओमेगा, कांस्टेंट ये में घूम रहा है वो कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है, नेक्स्ट सी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, क्वेश्चंस आपसे हो सकता है ये एकदम इजी है डायरेक्टली। कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 हाफ्स, मैंने बताया था आपको, each of which is placed 0.5 mm and a point object is placed at a distance of 30 centimeter from the lens is shown, then the image कहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर की सर दूरी पे, ईच ऑफ विच प्लेस 0.5 mm मतलब दूरी पे बीच में एयर है ना। कन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, इसको मैंने दो हाफ में कट कर दिया, ऐसे कट किया मैंने। फ्रेंड्स ऐसे कट करने से मैंने सर बताया था उसका आपको, फोकल लेंथ सेम ही रहेगा सर। हाँ बस बताया था ना मैंने आपको, फोकल लेंथ ऐसे कट करेंगे तो यस ऐसे सर कट करेंगे तो सेम क्या, रहेगा। बस तो दैट मींस नो नीड टू एनी चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। ठीक है, 1 by v minus 1 by minus 30 is equal to 1 by कितना था 20 था, तो v कितना आ जा रहा है 20 30 16 है। यस सर। Got it? Got it? यस सर। Let's go to the next सर तो question। फिर वो दोनों लेंसेज को 0.5 mm दूर रखने का क्या मतलब? वो ऐसे ही दिया हुआ है कि ये जो गैप है ना यहाँ पर 0.5 mm रखे, तो ये तो कट कर दिया मैंने ना, वो कंफ्यूज करने हाँ के सर, लिए दिया है। ठीक है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनीथिंग। सर अगर 1-2 सेंटीमीटर अपार्ट रखते हो तो कोई डिफरेंस होगा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसकी उसी लाइन के ऊपर खड़ा नहीं है ना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर point object is placed 10 centimeter at a distance of 10 centimeter and its real image is formed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. When the object is moved by 0.81 centimeter towards the mirror, then the image will be moved by about, क्या होगा तो याद करो, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या है 1 by v minus plus 1 by u is equal to 1 by f ना। अगर यस मिरर को सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो dv is equal to
at what rate the velocity of image is changing, that is equal to at what rate the Sir, velocity of object is changing, that is v square du m square. by u square किया था ना हमने, m square times बताया था मैंने Yes, down the line, और ये बताया था, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है. So dv is equal to how much, du कितना मैंने लिया 0.1 टुवर्ड्स लिया, मतलब माइनस 0.1 ले लेता हूँ, ठीक है, into v square by u square minus 400 by 100. Yes or no? Solve it and see which option is correct. अच्छा, वो जो क्वेश्चंस हमने किए थे जब मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया था उसी टाइम पे, हाउ द वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, एक लाया था ना, लीनियर मैग्निफिकेशन अगर अलोंग द सरफेस जा रहा है या फिर टुवर्ड्स जा रहा है, हाउ इट इज चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो m स्क्वायर टाइम्स बताया था ना मैंने. हाँ सर, वो y इज इक्वल टू mx वैसा कुछ आपने बोला था. वही उसी को तो हम किए हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ, मतलब इसको हम ये लेंथ ले लिए हैं, अब v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसका स्क्वायर ले लिए माइनस 0.1, तो कितना आ गया ये सॉल्व करके, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 0.4 आएगा ना, 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है. प्लस प्लस मतलब अगर इस तरफ को मैं नेगेटिव लिया था, प्लस अगर आया तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम मिरर हो जाएगा, अवे फ्रॉम मिरर. व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ना, अंडरस्टूड. yes sir, first option. नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स सी. Let's see here. As per the above figure, the end A of the rod becomes positively charged. Electric current flows along the rod from A to B. The rod AB is uniformly charged. The end B of the rod becomes charged. Friends, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है किसके ऊपर बेस्ड है, Sir, magnetic effects of electric current. तो ये Moving मैग्नेट, conductor, हाँ sorry, current conductor in the magnetic field. बस 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 बस, जब एक मैग्नेटिक फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, तो ए एंड जो है वो किस तरह बिहेव करेगा. स्टूडेंट्स, क्या हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं? Yes, sir. थोड़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल Yes. अप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा कौन सा डायरेक्शन किस तरफ होता है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आप लोग देखो, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करो, ठीक है, स्क्रीन की तरफ. मिडिल फिंगर, फोर फिंगर जो है वो अभी क्या होगा, स्क्रीन के तरफ होगा ना, मेरे जो स्क्रीन है आपकी मोबाइल स्क्रीन की तरफ होगा, इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. यस और नो स्टूडेंट्स, और ये किस तरफ मूव कर रहा है Yes. स्टूडेंट्स, इट इज मूविंग इन द टुवर्ड्स, इस तरह जा रहा है, इट इज गोइंग. यस और नो, दैट मींस थंब को इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं थंब तो बाद में आएगा, ये इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो साइड है ए और बी, बताओ मुझे ए और बी दोनों में क्या रिलेशन होगा, ए एंड बी, ए कौन सा चार्ज होगा और बी Sir, कौन A सा चार्ज, positive होगा, B negative होगा. समझ में आया क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा कहां से कहां तक हो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ना. यस और नो, दैट मींस करंट विल Yes. फ्लो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी, जस्ट सी हियर फ्रेंड्स में, अब यू कीप द फिंगर लाइक दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ना, इनटू द स्क्रीन है ना ये, गेटिंग, और ये जो है ना इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये मिडिल फिंगर जो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, किस तरफ दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस ना, नीचे की तरफ में, गॉट और नॉट. Yes. Yes, sir. उसी के बेसिस पे अगर देखेंगे तो व्हाट विल हैपन, सो इट विल बी द एंड ए ऑफ द रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, ठीक है. नेक्स्ट सी. Sir, electric current flows along the rod from A to B, correct हुआ? पता ना आपको विबगॉयर, हाँ सर, जिसका सबसे लंबा वेवलेंथ है उसका सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है. हाँ, ये दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, नहीं असेंडिंग ना, यस और नो, तो रेड येलो ग्रीन, 3, ये Sir, yellow, red, green, yellow, blue. green, blue. 4, 4. ठीक है, लिख देना एग्जाम पे, फिर आप इसको सीक्वेंशियली लिख देना, ठीक है. नेक्स्ट सी. हाँ sir, 4. As a person fired a gun standing at a distance 55 meters from a wall, the speed of the sound is 330 meters per second. The time for an echo, ठीक है, मतलब डिस्टेंस क्या लेंगे, डबल ले लेंगे ना, Yes, sir. 2 into 55 by directly 330. That is how much, 110.
by 330, that is So 0. 1 by 3, 0.3 3 seconds. seconds. 0.3 seconds. second. Correct? Yes. ये वाला देखो, कुछ याद आ रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन हम किए थे। यस सर, सब हाँ सर, पैरेलल ले लेंगे 2 और 4 को पैरेलल ले लेंगे सर। जो 3 बीच में है 4 to सर, 4 वो पैरेलल 3 हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा सर। सर 4, फिर 2 और इक्विवेलेंट 4 रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो सीरीज में डाल देंगे कितना हो जाएगा? देखो, सर। 4 to 4 व्हाट इज गोइंग टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ये 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम पैरेलल हो जाएगा। दैट मींस 4 पैरेलल सर 2 1 ओम हो जाएगा। पैरेलल 1 4, ओम हो जाएगा। 4 पैरेलल 4 कितना हुआ? 2, 2 पैरेलल 2 कितना हो गया? 1 ओम। तो ये टोटल यस सर। जो है पूरा सर कितना 8 बन ओम गया? हो जाएगा टोटल में सर। 1 ओम, 4, 3, 7, सर 8 ओम, टोटल में और ये 8 ओम। 3 है, तो अभी 3/8 करेंगे, तो I is equal to how much? सर 0.375 एम्पियर। 0.375 ampere. All understood? यस यस सर। Next, see this one. Match the following. Sir, option 1. सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। सर फर्स्ट ऑप्शन सर। सी 1 से joule पता 10 to चल the जा रहा 7 hour. Yes or no? 1 है kilowatt सर। hour. सिर्फ सी का Yes, देखने से yes. हो जा रहा है सर। Yes, yes, yes. तो 1 डी का kilowatt देख hour. लेने से हो जाएगा। ठीक है। खाली Understood? all? सर ए का देख लेने से हो जाएगा। नहीं, ऐसे सब आप चेक करो, ठीक है? चेक इन द एग्जाम। हाँ नेक्स्ट सर। चीज यस सर। Assertion region का देख लो। Work done by gravitational force on a moving body, path independent. Gravitational force is non-conservative force. तो स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं? फ्रेंड्स, एक्चुअली कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के लिए आप इतना याद रखो, है कि नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, यस, बट जहां पर फोर्स कंजर्वेटिव होता है स्टूडेंट्स, वहां पर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स इज, मतलब देखो, W इज इक्वल टू Fs ना, W इज इक्वल यस टू सर। फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? इसको देखते हुए इसका असर्शन रीजन बताओ। तो फिर से वो स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हैं सर? मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डिपेंडेंट रहता है पाथ, और नहीं, जो फोर्स इंडिपेंडेंट पाथ। कंजर्वेटिव होता है, जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, उसी फोर्स जो काम करता है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट डजंट डिपेंड ऑन पाथ। सर समझ वही पाए? बोला सर। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और नॉन हाँ कंजर्वेटिव के लिए डिपेंडेंट ऑफ पाथ। हाँ, बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज मूविंग ऑन इज पाथ इंडिपेंडेंट, है कि नहीं? अगर ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो ये कंजर्वेटिव कैसे होगा? मतलब कुछ गलत है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं। गेटिंग माय पॉइंट ना? यस सर। क्योंकि यस ग्रेविटेशनल सर। फोर्स, देखो तो क्या बात है सर एक्चुअली, बात क्या है? मैं इसको देखो, मैं एक बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेके गया, ठीक है, या फिर इस हाइट से यहाँ से तक ऐसे लेके गया, कुछ फर्क पड़ता है कि हम डायरेक्टली एमजीएच कैलकुलेट करते हैं ना? यस Yes, सर। यहाँ sir. से लेके जाऊं, यहाँ से लेके जाऊं, या जो फिर भी हो ऐसे ही लेके लीनियर जाऊं, होगा। मैं इस हाइट तक लेके गया, तो क्या ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है? नो नो सर। सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव ना? यस सर। तो वर्क डन बाय Yes, ग्रेविटेशनल sir. फोर्स इन मूविंग इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये करेक्ट है, बट दिस इज रॉन्ग। तो सर ऑप्शन 2। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कंजर्वेटिव पाथ के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा? नहीं, एमजीएच पाथ के ऊपर मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा, ठीक है, आई केप्ट ए चार्ज, मैंने 2 चार्ज को रखा। बॉल पी सर मार्क्ड एज 10 वाट, इंडिविजुअली बॉल पी मार्क्ड एज 10 वाट, रेजिस्टेंस 220 वोल्ट, बॉल बी मार्क्ड एज 60 वाट, 110 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस जो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, इज नो? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो R इज इक्वल टू हाउ मच? V स्क्वायर बाय P ना, करेक्ट? यस तो सर। रेजिस्टेंस ऑफ बॉल P बाय सवाल रेजिस्टेंस पी का हो जाएगा 484 Vp by VQ का स्क्वायर Sir 12 is into
PQ by PP, ये सब ना, और उल्टा है ना यस नीचे, सर। तो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 220 by 110 का स्क्वायर all into 60 by 100, that is equal to how much? 12 by 5. Got it? Yes, sir. Next see, which of the following have represented non-uniform acceleration? बताओ. Sir, 1. 1, yes, non-uniform, directly or